दोस्तों, भारतीय क्रिकेट में इस समय जबरदस्त हलचल मची हुई है क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली ओडीआई सीरीज से पहले एक बड़ा फैसला सामने आया है जिसने फैंस को हैरान भी किया है और उत्साहित भी। खबर यह है कि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव किए गए हैं और एक नई रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी हो रही है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर किन खिलाड़ियों को मौका मिला है, किन बड़े नामों को बाहर किया गया है और इस बदलाव के पीछे क्या सोच है। भारतीय टीम पिछले कुछ समय से ओडीआई फॉर्मेट में लगातार प्रयोग करती नजर आई है। कभी बल्लेबाजी क्रम में बदलाव, कभी गेंदबाजी संयोजन में फेरबदल, तो कभी युवा खिलाड़ियों को मौका देकर टीम मैनेजमेंट भविष्य की तैयारी करता दिखाई देता है। इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ सीरीज हमेशा चुनौतीपूर्ण होती है क्योंकि उनकी टीम में आक्रामक बल्लेबाज, तेज गेंदबाज और मैच विनर ऑलराउंडर मौजूद रहते हैं। ऐसे में भारतीय टीम के लिए सही संतुलन बनाना बेहद जरूरी हो जाता है। इस बार जो नई प्लेइंग 11 सामने आई है, उसमें युवा और अनुभव का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिल सकता है। ओपनिंग जोड़ी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। पिछले मैचों में जहां रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी शानदार प्रदर्शन कर रही थी, वहीं अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या टीम उसी जोड़ी पर भरोसा जताती है या किसी नए खिलाड़ी को मौका दिया जाता है। शुभमन गिल पिछले कुछ समय से शानदार फॉर्म में हैं और उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया है। वहीं रोहित शर्मा का अनुभव टीम के लिए बेहद अहम है, खासकर बड़े मैचों में। मिडिल ऑर्डर की बात करें तो यहाँ भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। विराट कोहली जैसे अनुभवी बल्लेबाज का होना टीम के लिए हमेशा मजबूती देता है। उनकी क्लास और दबाव में खेलने की क्षमता टीम को मुश्किल परिस्थितियों से निकाल सकती है। इसके अलावा श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और सूर्यकुमार यादव जैसे खिलाड़ियों के नाम भी चर्चा में हैं। केएल राहुल विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में टीम में संतुलन बना सकते हैं, जबकि सूर्यकुमार यादव अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। ऑलराउंडर्स की भूमिका इस सीरीज में बेहद अहम रहने वाली है। हार्दिक पांड्या टीम के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक हैं क्योंकि वो बल्ले और गेंद दोनों से योगदान दे सकते हैं। उनकी फिटनेस और फॉर्म टीम के प्रदर्शन पर सीधा असर डालती है। इसके अलावा रवींद्र जडेजा का नाम भी प्लेइंग 11 में लगभग तय माना रहा है। जडेजा अपनी स्पिन गेंदबाजी, शानदार फील्डिंग और उपयोगी बल्लेबाजी से टीम को संतुलन देते हैं। गेंदबाजी विभाग की बात करें तो यहाँ भी कुछ बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। तेज गेंदबाजी आक्रमण में जसप्रीत बुमराह की वापसी टीम के लिए बहुत बड़ी खबर हो सकती है। उनकी यॉर्कर और डेथ ओवर में गेंदबाजी करने की क्षमता किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप को परेशान कर सकती है। मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी जैसे गेंदबाज भी अपनी गति और सटीक लाइन लेंथ से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को चुनौती दे सकते हैं। स्पिन विभाग में कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल जैसे विकल्प मौजूद हैं। कुलदीप यादव की गेंदबाजी में विविधता है और वो बीच के ओवरों में विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। वहीं चहल अपनी लेग स्पिन से बल्लेबाजों को चकमा देने में माहिर हैं। टीम मैनेजमेंट पिच और परिस्थितियों को देखते हुए इनमें से किसी एक या दोनों को मौका दे सकता है। इस नई प्लेइंग 11 के पीछे एक बड़ी रणनीति ये भी हो सकती है कि टीम आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स के लिए अपनी बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत करना चाहती है। युवा खिलाड़ियों को मौका देकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव देना जरूरी है ताकि भविष्य में टीम को किसी भी स्थिति में मजबूत विकल्प मिल सके। यही वजह है कि कुछ बड़े नामों को आराम देकर नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। इंग्लैंड की टीम को हल्के में लेना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। उनकी बल्लेबाजी लाइनअप बेहद आक्रामक है और वे किसी भी स्कोर को चेज करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में भारतीय गेंदबाजों को शुरुआत से ही दबाव बनाना होगा और नियमित अंतराल पर विकेट लेने होंगे। वहीं बल्लेबाजों को भी जिम्मेदारी के साथ खेलना होगा और बड़े स्कोर बनाने की कोशिश करनी होगी। फैंस के लिए ये सीरीज बेहद खास होने वाली है क्योंकि इसमें कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिल सकते हैं। नई प्लेइंग 11 के साथ टीम इंडिया किस तरह प्रदर्शन करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या ये बदलाव टीम के लिए फायदेमंद साबित होंगे या फिर पुराने संयोजन की कमी महसूस होगी, ये तो मैच के दौरान ही पता चलेगा। सोशल मीडिया पर भी इस नई टीम को लेकर खूब चर्चा हो रही है। कुछ लोग इस बदलाव का समर्थन कर रहे हैं और इसे भविष्य की तैयारी बता रहे हैं। वहीं कुछ फैंस अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को टीम में न देखकर नाराज भी नजर आ रहे हैं। लेकिन क्रिकेट में बदलाव हमेशा जरूरी होता है और यही बदलाव टीम को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। टीम इंडिया के खिलाड़ियों के लिए ये एक बड़ा मौका है खुद को साबित करने का। जो खिलाड़ी प्लेइंग 11 में जगह बना पाएंगे, उनके पास शानदार प्रदर्शन कर अपनी जगह पक्की करने का मौका होगा। वहीं जो खिलाड़ी बाहर रहेंगे, उन्हें अगले मौके का इंतजार करना होगा और अपनी तैयारी जारी रखनी होगी। आखिर में यही कहा जा सकता है कि इंग्लैंड के खिलाफ ये ओडीआई सीरीज बेहद रोमांचक होने वाली है। नई प्लेइंग 11, नई रणनीति और खिलाड़ियों का जोश इस सीरीज को और भी दिलचस्प बना देगा। फैंस को उम्मीद है कि टीम इंडिया शानदार प्रदर्शन करेगी और सीरीज अपने नाम करेगी। अब सबकी नजरें पहले मैच पर टिकी हैं जहां इस नई टीम का असली टेस्ट होगा और ये पता चलेगा कि ये बदलाव कितने सफल साबित होते हैं।
क्रिकेट की दुनिया में जब भी दो दिग्गजों की भिड़ंत होती है तो खेल का स्तर अपने आप बढ़ जाता है। भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला सिर्फ एक सीरीज नहीं बल्कि वर्चस्व की जंग होती है। इंग्लैंड की टीम का बेसबॉल अंदाज अब वनडे में भी दिखने लगा है, जहां उनके बल्लेबाज पहली ही गेंद से प्रहार करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में टीम इंडिया के कप्तान और कोच राहुल द्रविड़ के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि वे इस आक्रामक खेल का जवाब कैसे देते हैं। नई रणनीति के तहत शायद भारत भी अब पावर प्ले का फायदा उठाने के लिए कुछ पिंच हिटर्स का उपयोग कर सकता है। मैदान की बात करें तो पिच की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर पिच सपाट हुई तो बल्लेबाजों की मौज रहेगी, लेकिन अगर इसमें थोड़ी भी नमी या घास हुई तो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जैसे जोफ्रा आर्चर या मार्क वुड अपनी गति से कहर बरपा सकते हैं। भारतीय बल्लेबाजों को खास तौर पर शॉर्ट पिच गेंदों के लिए तैयार रहना होगा। अक्सर देखा गया है कि विदेशी टीमें भारतीय बल्लेबाजों को गति और उछाल से परेशान करने की कोशिश करती हैं। इसके जवाब में शुभमन गिल और रोहित शर्मा का फुटवर्क और पुल शॉट काफी निर्णायक साबित होंगे। मध्यक्रम में टीम इंडिया को स्थिरता की जरूरत है। अक्सर अच्छी शुरुआत के बाद मिडिल ऑर्डर में विकेट गिर जाने से टीम दबाव में आ जाती है। यहाँ श्रेयस अय्यर की स्पिन के खिलाफ खेलने की काबिलियत और विराट कोहली का स्ट्राइक रोटेट करने का हुनर टीम के काम आएगा। साथ ही ये भी चर्चा है कि क्या ईशान किशन को मध्यक्रम में एक एक्स फैक्टर के तौर पर आजमाया जा सकता है। ईशान बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जो टीम के दाएं हाथ के बल्लेबाजों के वर्चस्व को तोड़ सकते हैं और विरोधी गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ सकते हैं। गेंदबाजी में विविधता लाने के लिए टीम मैनेजमेंट प्रसिद्ध कृष्णा जैसे लंबे कद के गेंदबाजों पर भी विचार कर सकता है जो अतिरिक्त उछाल प्राप्त करने में सक्षम है। वनडे क्रिकेट में अब 300-350 का स्कोर आम हो गया है, इसलिए अंतिम 10 ओवरों की गेंदबाजी मैच का परिणाम तय करेगी। जसप्रीत बुमराह के साथ अर्शदीप सिंह की जोड़ी डेथ ओवरों में टीम के लिए सुरक्षा कवच बन सकती है। अर्शदीप की बाएं हाथ की एंगल वाली गेंदें इंग्लैंड के दाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं। इसके अलावा घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाना भी भारतीय टीम की प्राथमिकता होगी। क्राउड का सपोर्ट और अपनी पिचों की जानकारी टीम को एक मनोवैज्ञानिक बढ़त देती है। इंग्लैंड के खिलाड़ी भले ही आईपीएल के कारण भारतीय पिचों से वाकिफ हों, लेकिन नीली जर्सी में टीम इंडिया के खिलाफ खेलना हमेशा एक अलग दबाव लेकर आता है। इस सीरीज का परिणाम न केवल रैंकिंग पर असर डालेगा बल्कि खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को भी सातवें आसमान पर ले जाएगा। मैनेजमेंट का मानना है कि केवल प्रतिभा से मैच नहीं जीते जाते बल्कि सही समय पर सही फैसले लेना जरूरी है। टॉस की भूमिका भी ओस ड्यू के कारण महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर मैच शाम को होता है तो दूसरी पारी में गेंदबाजी करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए रणनीतिक रूप से कप्तान को हर पहलू पर बारीकी से गौर करना होगा। यह सीरीज युवाओं के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का सबसे बड़ा मंच है और अनुभवी खिलाड़ियों के लिए अपनी बादशाहत बरकरार रखने की चुनौती। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस प्लेइंग 11 के संभावित नामों की एक विस्तृत सूची तैयार करूं?